उनको ग्रेड मिलता है A+, जिस तरह से हमारे संस्थान को भी A+ मिला हुआ है। बेसिक एक्चुअली क्या है, रीज़न ये है कि बच्चों को ये जानकारी हो जाए कि ये इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम कर रहा है, इनके यहाँ कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और इनके यहाँ कितना जागरूकता है। इससे हायर एजुकेशन में बच्चों को भी फ़ायदा होगा कि वो अपने को भी एग्रीगेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे रिसर्च में अगर जाना चाहेंगे तो रिसर्च के लिए वो तैयारी इस तरह से करेंगे, मेंटली वो प्रिपेयर होगी, मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे इस तरह की गाइडेंस मिलेगी। मैम अगर मैं बात करूँ ओपन स्कूल के बारे में, तो क्या NEP 2020 में ओपन स्कूल का भी जिक्र है और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? जी सर, बहुत अच्छी पहल है ये भी NEP 2020 की। मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगा कि डिस्टेंस एजुकेशन को भी रेगुलर मोड का दर्जा दिया जाए। और इसमें क्या है कि स्वयं है आपका, और ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, फ्री करवा रहे हैं कोर्सेज। तो छात्र जो कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके नहीं कर पाएंगे रेगुलर क्लास, तो ये ऑनलाइन में बहुत सारा मॉड्यूल है। और ऑनलाइन में ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि बेहतर मटेरियल नहीं है। मुझे तो लगता है, मैं बहुत सारा मॉड्यूल देखी हूँ स्वयं का, कि हम लोग जो इंटरेक्शन से बच्चों को जिस तरह से क्लास, आपने एक वर्ड किया स्वयं, स्वयं ये क्या है, इसमें ज़रा बता दें हमारे दर्शक को। ये आजकल जनरली बहुत सारे यूज हो, स्वयं, मॉक, ये दो चीज़ें जो है हाई एजुकेशन में काफ़ी जी है। स्वयं जो है एक ऐप है। यहाँ पर जो है हमारे छात्र हायर एजुकेशन में चाहे तो किसी भी प्रकार का एडिशनल कोर्स कर सकते हैं जो कि फ्री है। और यहाँ पर बहुत सारे मॉड्यूल है उनके विषय से संबंधित। तो आप जितने दिनों का वो कोर्स है उस मॉड्यूल को आप पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम्स भी होती है। और जब आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो डेली क्लास जाने का, कहीं दूर जाना, बहुत फ़ी पे करने का झंझट खत्म हुआ, और अच्छे अच्छे विशेषज्ञों का आप मॉड्यूल अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा, और ये मॉक क्या है, ये इसके बारे में अगर है आपके पास की जानकारी तो हमारे दर्शक को बता दें। जैसे हायर एजुकेशन में ये दो टर्म बहुत यूज होते हैं। हाँ, ऑनलाइन कोर्सेज हैं ये भी। तो आप जब कोई भी छात्र आपके पास आता है सहयोग लेने के लिए कि मुझे एक्स्ट्रा क्लास दे दीजिए, तो अभी के समय में एक्स्ट्रा क्लास के लिए मान लीजिए टाइम भी नहीं है, तो आप उनको बता सकते हैं आप ऑनलाइन कर लीजिए। शाम के समय का चुन लीजिए टाइम, 5 बजे से, जब आप फ्री हैं या घर का काम करने के बाद। तो इस तरह से कोई महिला भी, यदि वो वर्किंग हो या हाउसवाइफ है, वो अपना समय निकाल करके कोई भी कोर्स कर सकती है। कहने का मतलब है कि इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो ड्रॉप आउट रेट है वो बढ़ेगा। ओपन स्कूल का मतलब तो ये होगा, ओपन स्कूल में क्या होता है कि जनरली लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो ओपन स्कूल से करके तो नेचुरली GR इससे बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, मैं रेगुलेटरी बॉडी के बारे में बात कर रहा था। मैं एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है, खास करके ये बनाया गया NEP 2020 में। हमारे जैसे UGC था और डिफरेंट एसोसिएशन जिससे फंडिंग होती थी रिसर्च के लिए, तो ये क्या है, इनका रोल क्या होगा इस NEP 2020 में? जिस तरह से हायर एजुकेशन कमीशन है ना, तो वो उसी का एक छोटा रूप या उसके अंडर कह लेंगे। ये नेशनल लेवल पर है, तो नेशनल